अस्सलामुअलैकुम। मैसूर और दीगर इलाक़े, सबक नंबर 7, 7वीं जमात, समाजी साइंस, सेमेस्टर 1, मैसूर एंड अदर प्रोविंसेस। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। मैसूर के वडेयर ख़ानदान का इब्तदाई पायतख्त मैसूर था। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलूर अमन मुआहदा किया। तीसरा, शहर मैसूर के नाम से मशहूर होने वाले शख्स टीपू सुल्तान थे। चौथा डैश सुवम कृष्णाराज वडेयर के दीवान पूर्णैया थे। पाँचवां, मैसूर रियासत में मुंसिफ मजलिस का आगाज़ 1907 सन में हुआ। छठवां, गांधी जी ने मैसूर रियासत की रामराज कहते हुए तारीफ़ की। सातवां, भारत रत्न का खिताब पाने वाले पहले कन्नडिगा विश्वेश्वरैया थे। आठवां, इरविन नाले को तामीर करवाने वाले दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल थे। दूसरा मेन, मंदिर जज़ाइल सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल, 18 कचहरी किसने कायम की? जवाब, चिक्का देवराज वडेयर ने रियाया की फलाह व बहबूद के काम किए। उन्होंने राजधानी में 18 शाखों वाली 18 कचहरी ऑफिस का आगाज़ किया।
वज़न और पैमाइश को मंज़म किया ताकि लोगों को धोखा ना दिया जाए। उन्होंने इंतज़ामिया में बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए कई इक़दामात किए। दूसरा सवाल, दरियाए दौलत बाग कहाँ है? जवाब, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टन का दरिया दौलत बाग गरमाई महल तामीर करवाया। दरिया दौलत बाग की छत और दीवारों पर तारीख़ी वाक़यात की तस्वीर बनाई गई हैं। तीसरा सवाल, लाल बाग कहाँ है? इसके बानी कौन थे? जवाब, हैदर अली ने बेंगलुरु में खूबसूरत लाल बाग की बुनियाद रखी। चारवां सवाल, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर रियासत किसके सुपुर्द हुई? जवाब, टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। इस रियासत को अंग्रेज़ों ने वडेयर ख़ानदान के कृष्णराज वडेयर सुवम के सुपुर्द किया, मगर मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के मातहत ही रही। पाँचवां सवाल, मैसूर रियासत में कमिश्नरों की हुक्मरानी क्यों राइज हुई? जवाब, कृष्णराज वडेयर सुवम ज़िला शिमोगा बिजनूर की बगावत पर काबू पाने की वजह से अंग्रेज़ों ने 1831 में उन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया और मैसूर रियासत में कमिश्नर रोल जारी किया।
कमिश्नरों की हुक्मरानी 1831 से 1881। छठवां सवाल, मैसूर रियासत के अहम कमिश्नरों के नाम बताओ। जवाब, मैसूर रियासत के अहम कमिश्नर मार्क कब्बन 1834 से 1861, लुई बेंथाम बोरिंग 1862 से 1870। सातवां सवाल, पुनर्दान से क्या मुराद है। जवाब, 1821 में अंग्रेज़ों ने फिर हुकूमत 10वें चामराज वडेयर के हवाले की। इसको पुनर्दान कहा जाता है। आठवां सवाल, अवामी नुमाइंदा मजलिस कब शुरू हुई। जवाब, 10वें चामराज वडेयर के मातहत श्रीरंगा चार्लू और के शेषाद्री अय्यर ने दीवान की खिदमत अंजाम दें। 10वें चामराज वडेयर के दौर में प्रजा प्रतिनिधि अवामी नुमाइंदा मजलिस 1821 सन में शुरू हुई। नौवां सवाल, कन्नड़ा साहित्य परिषद कहाँ है और इसकी बुनियाद किसने रखी।
जवाब 1915 को बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कायम हुई। दसवां सवाल, शाही महल का सत्याग्रह की क़यादत किसने की? जवाब, के.सी. रेड्डी की क़यादत में शाही महल सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह की कामयाबी पर जयचामराज वडेयर ने हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होने की रजामंदी दे दी। तीसरा मेन ग्रोहों में बहस करते हुए जवाब दीजिए। पहला सवाल, हैदर अली के कारनामे क्या हैं? जवाब, हैदर अली सिपह सालार दलवाई तंजा राजा की फ़ौज के काबिल फ़ौजी थे। ये दिलेर और बहादुर थे। जंगों में फ़तह हासिल करते हुए धीरे धीरे अपनी फ़ौज और दौलत को मजबूत करते गए। जल्द ही बेंगलुरु में मराठों को शिकस्त देकर राजा के भरोसे को हासिल कर लिया। इसके अलावा मैसूर रियासत को मुश्किल दौर से निकाला। पायतख्त में फ़ौजी बगावत के वक्त हैदर अली ने नंजा राजा को वजीफ़ा देकर हुकूमत की बागडोर संभाली। इस तरह मैसूर दरबार में बहादुर शख्स के तौर पर उभरे। अपने आप को हुकूमत का मुंतज़म कहते हुए कृष्णराज वडेयर को हुकूमत से किनारा कर दिया। हुकूमत की बागडोर संभालते ही हैदर अली ने अपनी हुकूमत की तोसी में लग गए।
केलादी राजाओं को शिकस्त देकर वहाँ के बेशुमार दौलत पर कब्जा करके अपने खजाने मजबूत किए। अंग्रेज़ों से मुकाबले। तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए हुए अंग्रेज़ एक मजबूत सियासी ताकत बनकर उभरे। हैदर अली का जनूबी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की तोसी करना अंग्रेज़ों से बर्दाश्त न हो सका। इसलिए हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान जंगें शुरू हुईं। हैदर अली और इनके फर्जंद टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के दरमियान होने वाली 4 जंगों को एंग्लो मैसूर जंगें या मैसूर की जंगें कहा जाता है। मैसूर की पहली जंग में अंग्रेज़ों का भारी नुकसान हुआ। फतह याफ्ता हैदर अली का विखार बढ़ा। पहली एंग्लो मैसूर जंग में हैदर अली के हमले से अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ। मजबूरन अंग्रेज़ मद्रास मुआहदे के लिए आगे आए। इस मुआहदे का अहम मकसद ये था कि अगर हैदर अली और अंग्रेज़ पर कोई भी दुश्मन हमला करने पर दोनों रियासतों को आपस में एक दूसरे की मदद करना था। इस मुआहदे से हैदर अली का विखार और बढ़ा। चंद सालों बाद मराठों ने मैसूर पर हमला किया। मद्रास मुआहदे के तहत इस वक्त अंग्रेज़ों को हैदर अली की मदद करना था, मगर वो खामोश रहे। इस हरकत से हैदर अली आग बगोला होकर अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। यही दूसरी एंग्लो मैसूर जंग कहलाती है। इसी दौरान हैदर अली
हालत मर्ज में इंतकाल कर गए। इस जंग को टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। हैदर अली के कारनामे। हैदर अली उम्मी होने के बावजूद कन्नड़ी ज़ुबान के साथ साथ कई ज़ुबानों से वाकिफ़ थे। उन्होंने मैसूर रियासत को बहुत दूर तक वसीयत दी। ये एक बहादुर और मुंतज़म हुक्मरान थे। कर्नाटक की तारीख़ में हैदर अली का मखसूस मकाम है। उन्होंने बेंगलुरु में खूबसूरत लाल बाग की बुनियाद रखी। दूसरा सवाल, मैसूर की तीसरी जंग के नताइज क्या हैं? जवाब, तीसरी एंग्लो मैसूर जंग। एंग्लो मैसूर जंग की तीसरी जंग में अंग्रेज़ हमला करते हुए सदर मकाम श्रीरंगपट्टन का मुहासरा कर लिया। इस वक्त टीपू सुल्तान को मजबूरन अंग्रेज़ों के साथ अमन मुआहदा करना पड़ा। इस अमन मुआहदे के तहत टीपू सुल्तान ने आधी रियासत अंग्रेज़ों के हवाले कर दी। जंगी नुकसान के तौर पर बहुत सारी रकम भी देनी पड़ी। रकम की अदायगी तक अपने दोनों बेटों को बतौर ज़मानत रखा। इस जंग के नतीजे से टीपू सुल्तान को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। यही एंग्लो मैसूर की चौथी जंग की वजह बनी। इस जंग में श्रीरंगपट्टन का मुकम्मल मुहासरा हुआ। इस जंग में टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी और शुजाअत के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। बाद में लोक दास्तानों में कुछ लोगों ने टीपू सुल्तान को शहर मैसूर कहा। कोडगु पर टीपू सुल्तान के हमले की नौयत की मौरख़ीन ने मज़म्मत और तनक़ीद की है।
टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। इस रियासत को अंग्रेज़ों ने वडेयर ख़ानदान के कृष्णराज वडेयर सुवम के सुपुर्द किया, मगर मैसूर रियासत अंग्रेज़ों के मातहत ही रही। तीसरा सवाल, टीपू सुल्तान के कारनामे क्या हैं? जवाब, टीपू सुल्तान 1782 से 1799। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। ये अपने वालिद के दौर में की गई जंगों को फतह करने वाले बहादुर नौजवान थे। उन्होंने ख़ुद को सुल्तान ऐलान किया। हैदर अली की मौत के बाद इस वक्त चल रही मैसूर की दूसरी जंग को आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान ने अकेले ही अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। आखिरकार अंग्रेज़ों को मंगलूर अमन मुआहिदा करना पड़ा। ये मुआहिदा दोनों तरफ़ेन के लिए तसल्ली बख्श था। दोनों ने फतह किए हुए इलाक़ों और क़ैदियों को छोड़ दिया। इससे टीपू के विक़ार में इजाफ़ा हुआ। थोड़े ही वक़्फ़े में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान 2 जंगें और हुईं। अंग्रेज़ और टीपू के दरमियान नफ़रत और गलत फहमी ही इन जंगों की वजह थी। टीपू सुल्तान की शख्सियत और कारनामे।
उन्हें इल्म साइंस से मुताल्लिक़ बहुत जानकारी थी। इनके पास बेहतरीन कुतुब खाना था। उन्होंने बेंगलुरु का महल, श्रीरंगपट्टन का दरिया दौलत बाग, गरमाई महल तामीर करवाया। दरिया दौलत बाग की छत और दीवारों पर तारीख़ी वाक़यात की तस्वीर बनाई गई हैं। टीपू सुल्तान ने रियासत की तरक्की के लिए अनथक मेहनत की। रेशम की काश्त को अवाम में मकबूल करना इनका अहम कारनामा है। फ्रांसीसी अफसरों की मदद से अपने फ़ौज को जदीद तर्ज पर तैयार किया था। श्रीरंगपट्टन में धातों को सांचों में डालकर तोप तैयार किए जाते थे। रॉकेट के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर जानना टीपू सुल्तान की खासियत में से एक थी। टीपू सुल्तान ने मंदिरों को तोहफे, श्रृंगेरी मठ को औक़ाफ़ अता किए। उन्होंने ज़मीनी महसूल में तरमीमात करते हुए किसानों को आसान क़स्तों में क़र्ज़ा जात देने के साथ साथ कई सहूलियात फ़राहम किए। श्रीरंगपट्टन में मौजूद हैदर अली का मकबरा, गुंबद शाही और जामा टीपू की आला तामीरात हैं। मस्जिद के आला मीनार खूबसूरत जाजिब नज़र हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टन और बेंगलुरु में टेक्सटाइल टैक्स ऑफिस बनवाए। चौथा सवाल, नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के अहम कारनामों की फहरिस्त बनाओ। जवाब, नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के अहम कारनामे मंदरजा झैल हैं। बेंगलुरु में साइंसी इदारा कायम करने के लिए जे.एन. टाटा को 371 एकड़ ज़मीन के साथ 5 लाख रुपयों से ज़्यादा माली इमदाद की। 1907 में मुंसिफ मजलिस को कायम करके अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अवाम के
मसाइल पर बहस करने का मौका फराहम किया। मौजूदा मैसूर महल की तामीर 1910 में मुकम्मिल की। कृष्णाराज सागर बंद KRS की तामीर के ज़रिए रियासत में काश्तकारी को फ़रोग़ दिया। 1910 में मैसूर माशी दी मैसूर इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। पिछड़े हुए तबक़ों को सरकारी खिदमत में मख़सूस नुमाइंदगी देने के अहकाम जारी किए। पहली बार औरतों को भी वोट देने का हक़ दिलवाया। इस तरह नालवड़ी ने तालीम, सनत, बैंक वगैरह इलाक़ों के लिए रहनुमा बनकर हौसला अफजाई की। इनके दूरअंदेश ख़यालात को अमली जामा पहनाने और रियासत की तरक्की में हाथ बटाने के लिए होनहारों को दीवान मुक़र्रर किया। इनमें सर विश्वेश्वरैया और सर मिर्ज़ा इस्माइल अहम हैं। गांधी जी ने नालवड़ी कृष्णराज वडेयर की हुकूमत को रामराज कहते हुए तारीफ़ की है। नालवड़ी को राज ऋषि के नाम से पुकारा गया। 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में नालवड़ी कृष्णराज वडेयर जैसा कोई और राजा सारे हिंदुस्तान में नहीं था।
कृष्णराज सागर बंद की तामीर के दौरान नालवडी कृष्णराज वडेयर को रुपयों की किल्लत से दोचार होना पड़ा। इस वक्त शाही घराने के अफराद के जेवरात मुंबई के सराफा बाजार में फ़रोख्त करके इन पैसों से बंद की तामीर मुकम्मल की गई। पाँचवां सवाल, सर एम विश्वेश्वरैया के कारनामे क्या हैं? जवाब, सर एम विश्वेश्वरैया 1912 से 1918 जदीद मैसूर का संतराश व मामार से पहचाने जाने वाले सर एम विश्वेश्वरैया होनहार, फितरी सलाहियतों वाले माहिर इंजीनियर थे। उन्होंने 1909 से 1912 तक मैसूर रियासत के आला इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। नालवडी कृष्णराज वडेयर ने उन्हें दीवान मुकर्रर कर लिया। इनके दौर में मैसूर की हिमा पहलू तरक्की हुई। सनत व हुर्फत या खातिमा सर एम विश्वेश्वरैया का नारा था। भद्रावती लोहे का कारखाना, मैसूर में संदल के तेल के कारखाने, बेंगलुरु में साबुन के कारखाने, मरकज़ी सनअती कारगाह, चमड़े के कारखाने और धातों के कारखाने को शुरू करवाया। तिजारत और कारोबार की हिम्मत अफजाई के लिए बेंगलुरु में मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को कायम किया। तिजारत और कारोबार की तरक्की के लिए 1913 में मैसूर बैंक की शुरुआत की। हर मुल्क की तरक्की वहाँ के लोगों की तालीम पर मुनहसर है। विश्वेश्वरैया इस बात से यकीन रखते थे। उन्होंने इब्तदाई लाजमी तालीम को जारी करवाया। टेक्नोलॉजिकल तालीम पर जोर दिया गया। बेंगलुरु के हेब्बार्ड में ज़राअत की तरबियत के लिए स्कूल की बुनियाद डाली। 1916 में कायम करदा मैसूर यूनिवर्सिटी तालीमी मैदान में इनका सबसे बड़ा कारनामा है।
1915 को बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कायम हुई। कृष्णराज सागर बंद विश्वेश्वरैया के दौर में आगे बढ़ते हुए 1932 में तामीरी काम इख्तिताम पर पहुंचा। मैसूर, अरसीकेरा और बोरिंगपेट से कोलार तक रेलवे लाइन डाली गई। नालवड़ी कृष्णराज वडेयर के दूरंदेश मंसूबों को कामयाब तरीके से अमली जामा पहनाने वाले सरयम विश्वेश्वरैया थे। आखिरकार 1918 में विश्वेश्वरैया दीवान की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए। अंग्रेज़ हुकूमत ने इनके खिदमत के लिए उन्हें सर का खिताब अता किया। 1955 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के खिताब से नवाजा। विश्वेश्वरैया वो पहले कन्नडिगा हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया। ये बड़े फ़ख्र की बात है। चौथा मेन मंदरजा झैल अलीफ से ताल्लुक़ रखने वाले बे के नुकात को जोड़ लगाओ। अलीफ बे। ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ शेर मैसूर, कृष्णराज वडेयर चहारम राज ऋषि, सरयम विश्वेश्वरैया भारत रत्न।
जय चामराज वडेयर पहले गवर्नर।